दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में देश की बेटी विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, देश की बेटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विनेश फोगाट देश की वो बेटी जो अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर के देश की सड़कों पर उतरी, या यूं कहें कि देश के जंतर मंतर पर कई दिनों तक लगातार प्रोटेस्ट किया, पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इस तरीके से देश के खिलाड़ियों को अपमानित किया गया, इस तरीके से रोड पर घसीटा गया और इस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। वो गुस्सा विनेश फोगाट के अंदर मौजूद था और वो सारा गुस्सा निकला पेरिस ओलंपिक में, जहां उन्होंने अपने साथ लड़ने वाली दुनिया की नंबर 1 एथलीट को धूल चटा करके क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में जगह बना ली। विनेश फोगाट को देश सलाम कर रहा है और ये वही विनेश फोगाट है जिसके बारे में अंधभक्त हो, चाहे मोदी सरकार के मंत्री हो, चाहे तमाम नेतागण हो, जो ये कह रहे थे कि भाई देखिए ये जाट लोग हैं, जाट लोग जो हैं एक अलग माहौल देश में क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आज उन तमाम अंधभक्तों से खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके आसपास बैठे उनके चमचों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज ये बताएं कि ये जीत देश की जीत है, देश की बेटी की जीत है, या वो इस जीत को जाट समुदाय को डेडिकेट करेंगे। क्योंकि विनेश फोगाट जाट समुदाय से आती हैं और जब धरने प्रदर्शन पर बैठी थी तो जाट समुदाय कह करके जाति में बांटने की कोशिश देश की हुकूमत द्वारा की गई। सिर्फ अपने भ्रष्ट मंत्री को बचाने के लिए सारे प्रपंच जो हैं वो रचा दिए गए, और जब सारे प्रपंच रचा दिए गए तो आज देश ने देखा कि कैसे देश की बेटी ने पेरिस में भारतीय झंडे को लहरा दिया, और जब अपने बदन से झंडे को लगाया तो देश उठ खड़ा हुआ अपनी देश की बेटी को सलामी देने के लिए, जिसकी कई सारी तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और देश की बेटी को जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम है, क्योंकि देश की बेटी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली, और जिसको सेमीफाइनल में जाने से पहले हराया, यानी कि क्वार्टर फाइनल में जिसको हराया वो दुनिया की नंबर 1 रेसलर, उसको धूल चटा करके आगे की राह जो है अपने लिए आसान करने का काम विनेश फोगाट ने किया, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं और देश अपनी देश की बेटी को सलामी दे रहा है। जहां आपको बता दें कि कई सारी तस्वीर सामने आई और यह बताया गया कि भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने 4 बार की विश्व चैंपियन और मौजूदा स्वर्ण पदक विजेता जापान की यूई सुसाकी को अंकों के आधार पर हराकर दुनिया को चौंका दिया है। विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग में जापानी पहलवान को 3-2 से रोमांच अंदाज में धूल चटाकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विनेश की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने जापान की ओलंपिक चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी को ही नहीं बल्कि अपने करियर में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हारने वाली सुसाकी को हराया है। विनेश ने सुसाकी को हराने के बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाचा को क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, और भारतीय एथलीट अब वो मेडल से बस एक कदम दूर है, जिसके लिए हर एक भारतवासी तरस रहा है। जहां गेम के बारे में तमाम बातें बताई गई और ये बताया गया कि कैसे इस आखिरी पल में विनेश फोगाट ने इतिहास को रचा, और ये बताया ये सुसाकी की अपने इंटरनेशनल करियर में पहली हार है।
और कारण पेनल्टी अंक गंवाने के बाद 0-2 से पीछे चल रहे भारतीय पहलवान ने आखिरी 5 सेकंड में शानदार वापसी की और 3 अंक हासिल करके सुसाकी को 3-2 से हरा दिया। विनीश अपने पिछले 2 ओलंपिक मुकाबलों में पदक जीतने में असफल रही थी, लेकिन इस बार ओलंपिक में सतर्क शुरुआत की है और बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए वे काफी समय तक मैट से दूर रही। 29 साल की विनीश ने पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली महिला एथलीटों में शामिल थी। बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए वे काफी समय तक मैट से दूर रही थी और इन खिलाड़ियों ने अपने शूज, अपने मेडल तक देश के प्रधानमंत्री को लौटा दिए थे और तब देश के प्रधानमंत्री के आसपास घूम रहे उनके चमचे मंत्रियों ने कहा कि मेडल तो बाजार में कोई भी खरीद करके ला सकता है। यकीनन मेडल को खरीद करके कोई भी बाजार से ला सकता है, पर ईमानदारी से लड़ करके अपनी जीत को आसान करके देश जिस गोल्ड के लिए तरस रहा है उस गोल्ड की राह भी आसान करके दिखा सकता है और इस कारनामे को अंजाम विनीश फोगाट ने दिया है। और जब विनीश फोगाट ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है तो कांग्रेस ने भी देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है और तमाम तरीके से कई सारे सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। जहां विनीश फोगाट महिला कुश्ती ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक लहर चला दी है, जिसमें कांग्रेस के जयराम रमेश ने यह कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, विनीश फोगाट को पेरिस में रजत या स्वर्ण पदक मिलना तय है। क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उन्हें फोन करेंगे? बेशक उन्हें बधाई देने के लिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जिस तरह से बर्ताव किया, उनके लिए क्या माफी भी मांगेंगे विनीश फोगाट से? सीनियर कांग्रेस लीडर 2023 में हुए प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, जहां रेसलर्स ने रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस समय के चीफ बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में विनीश फोगाट सहित कई बड़े एथलीट जैसे साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल थे। बृजभूषण बीजेपी के मेंबर हैं और मई में दिल्ली पुलिस ने विनीश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक तथा अन्य को नए संसद भवन तक मार्च करने के लिए हिरासत में ले लिया था। घटना के बाद पहलवानों ने अपने पदक गंगा में फेंकने के लिए हरिद्वार की यात्रा की थी, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें अंतिम समय में रोक दिया। ये तस्वीर देश की जनता के सामने थी और आज उसी भारत की बेटी विनीश फोगाट ने देश को उस पल और उस सुनहरे पल में जीने का मौका दे दिया है जिसके लिए हर एक भारतीय तरस रहा है कि पेरिस ओलंपिक से एक गोल्ड की उम्मीद की राह को आसान बनाने का काम विनीश फोगाट ने कर दिखाया है। जहां देश दुनिया भर में बसे हर भारतीय विनीश फोगाट को शाबाशी दे रहे हैं।